ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे तप करने आए हैं। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले यमुना महाराज के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। बोलो यमुने महारानी की जय। जल का जो पान करता है याद रखना वो कभी यमलोक नहीं जाता। आप यमुना जी के किनारे से कहीं से निकल रहे हो तो जो फल गंगा स्नान से मिलता है वही फल यमुना पान से मिलता है। यमुना अष्टक में आता है न जातु यम यातना भवते पयपानता। भगवान सूर्य नारायण की जो कन्या है उसका नाम है यमुना, और सूर्य नारायण के जो पुत्र हैं उनका नाम है यमराज। यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन। जो यमुना जल का पान करता है वो यमुना पुत्र हो जाता है, और जो यमुना जी का पुत्र हो गया तो क्या मामा यमराज अपने भांजे को सजा दे सकते हैं? आप यमुना के किनारे से कहीं भी जा रहे हो अपनी गाड़ी को रोको और यमुना जल का पान करो। न जातु यम यातना भवते पयपानतः। और पुराणों में कथा आती है, दीपावली के बाद आता है भैया दूज। भैया दूज के दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक करती। यमुना जी ने यमराज को तिलक किया। यमराज ने कहा अरे बहन यमुना तेरी जो इच्छा हो वरदान मांग ले। यमुना जी ने कहा अरे भैया यदि देना ही चाहते हो तो आज पवित्र दिन में अर्थात भैया दूज के दिन जो भी प्राणी मथुरा में विश्राम घाट पर बहन के साथ स्नान करने को आवे उस व्यक्ति को आपके लोक में ना आना पड़े। भैया दूज के दिन जो बहन भाई हाथ पकड़ करके मथुरा विश्राम घाट में यमुना जी में स्नान करते हैं उनको कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायाम यो पराणे अर्चयेत यमम स्नानम कृत्वा भानुजायाम यमलोकम न गच्छति। कभी आपको भगवान सुयोग दे में सुंदर अवसर आवे अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। यमुना जी में विश्राम घाट में मथुरा में स्नान करो, लाखों लोग आते हैं। स्नानम कृत्वा भानुजायाम यमलोकम न गच्छति। सुखदेव जी ने कहा राजा ध्रुव जी महाराज यमुना जी के किनारे आए, यमुना जी को वंदन किया, यमुना जी में गोता लगाया। ध्रुव जी महाराज ज्यादा नहीं, ध्रुव जी महाराज केवल 6 महीने भगवान की आराधना करते। ध्रुव जी महाराज का ये अंतिम जन्म। मनुष्य भगवान को एक जन्म में नहीं, मनुष्य भगवान को अनेक जन्मों में प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन कोई भी जीवात्मा मेरे को एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म में नहीं, मनुष्य मेरे को अनेक जन्मों में प्राप्त कर सकता है। अनेक जन्मों का अर्थ वहां किया है त्रिभी जन्म भी। कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो उसको 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। ध्रुव जी महाराज का ये अंतिम जन्म। ध्रुव जी महाराज यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना स्नान करने के बाद ध्रुव जी महाराज यमुना तट पर बैठ कर के गुरु जी के बतलाए हुए मंत्र का जप कर रहे। सज्जनों विचार करें, जप कौन कर सकता है? तप कौन कर सकता है जो दुख सहन करता है? आजकल के लोग जरा भी दुख सहन करना नहीं चाहते। लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो जिन आश्रमधारी महात्माओं से अपना संबंध है उनको पूछते हैं महाराज हम आने वाले हैं, हमको सुविधा मिलेगी? आपके आश्रम में क्या क्या सुविधा है? दोनों समय चाय तो मिलेगी। चाय पीने जा रहा है कि तप करने जा रहा है? ध्रुव जी महाराज 6 महीने साधना कर रहे हैं। अब ध्रुव जी महाराज की साधना देखो।
पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन का आसन लगाया है, अर्थात 3 दिन तक आसन को छोड़ते ही नहीं है। ध्रुव जी महाराज तो 3 दिन तक आसन को बदलते नहीं हैं, और 3 घंटे में आप लोग कितनी बार आसन को बदलते हैं? मैं सभी को देख रहा हूं, कौन क्या कर रहा है। जिसका आसन स्थिर नहीं है वो भगवान को प्राप्त क्या करेगा? कथा सुनने के बाद 3 वस्तुओं को स्थिर करो। सबसे पहला बतलाया आसन। आप कहोगे महाराज आपको तो अभ्यास है, हमको तो अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास तो बढ़ाओ। इंग्लिश का एक कवि कहता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही तो मनुष्य को पूर्ण बनाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो। आरंभ में महीने 2 महीने आपको कष्ट होगा, घुटने दुखने लगेंगे। महीने 2 महीने अभ्यास करोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। एक आसन से 10-12 घंटे बैठने लगोगे। सबसे पहला बतलाया आसन। दूसरा बतलाया आहार। कथा सुनने के बाद अपना आहार निश्चित करो। घर में मैं जो ले रहा हूं वही मेरे को बाहर भी लेना है। कितने लोग ऐसे हुए हैं घर में बड़ा सात्विक भोजन करते हैं, सादा भोजन करते हैं, और जब देखा बाहर गए, ठंडी के दिन है, कहीं पकौड़े छिक रहे, ये जिह्वा चंचल हो जाती है। जीवन में कहीं कुछ भी बनता रहे हमको देखना ही नहीं है। हमने तो जो नियम बना लिया है हमको यही लेना है, उसके सिवाय दूसरी ओर देखना ही नहीं। आहार को निश्चित करो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन जिसका आहार निश्चित नहीं है वो मेरी ओर आ नहीं सकता। ये जुहा बड़ी चंचल है। पेट जो मांगे पेट को देना चाहिए। कथा सुनने के बाद पेट को देखो, पेट क्या मांग रहा है। पेट जो मांग रहा है पेट को देना चाहिए, परंतु जुहा जो मांगती है जुहा को कभी नहीं देना। जीव के बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है, जीवन के बिगड़ने पर मरण बिगड़ जाता है। ये जुहा ऐसी चंचल है, सुंदर स्वाद चाहती है। भक्ति के 2 शत्रु हैं, स्वाद और बाद। जिसकी जिह्वा भोजन के स्वाद में फंस जाती है, जिसकी वाणी संसार के बाद विवाद में उलझ जाती है, वो वाणी भगवान के नाम का जप क्या करेगी। ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन करोगे तो दूसरे दिन माला फेरते हुए भोजन याद आएगा, कल की पकौड़ी में बड़ा मजा आया था। श्री राम श्री राम श्री राम, चटनी तो बड़ी अच्छी बनी थी। भगवान का भजन नहीं होगा। भक्ति के 2 शत्रु हैं, स्वाद और बाद। दूसरी वस्तु बतलाते हैं आहार। और यदि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो तीसरी वस्तु स्थिर करो, निद्रा। 24 घंटे में 6 घंटे से ज़्यादा कभी सोना ही नहीं। आजकल घर घर में डॉल बेड आ गए। मनुष्य जाकर के वहां जरा पैरों को फैलाता है, आंखों में नींद आ जाती है। भक्ति के 2 शत्रु हैं, निद्रा और निंदा। निद्रा और निंदा से दूर रहो। निद्रा को ज्यादा लेना नहीं है और किसी की निंदा करनी नहीं है। निद्रा और निंदा इन दोनों से दूर रहो। आइए सुंदर दोहे में संत क्या कह रहे। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ हो। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और
निद्रा दृढ़ हो। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ हो। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ हो। कहें कृष्ण बाला सुनो मरे न बोधा। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। और देखिए आसन से बैठने से लाभ कितने हैं। ध्यान योग में वर्णन आता है आसनेन रुजो हंति। जो आसन से बैठता है उसके रोग नष्ट हो जाते हैं और जो आसन से बैठता है उसकी श्वासें कम निकलती। श्वासें यदि कम निकलेंगी तो आयुष्य बढ़ेगा। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ हो। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ हो। कहे कृष्ण बाला सुनो मरे न बोधा। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में 3 दिन का आसन लगाते हैं और सायंकाल एक समय फल खाते हैं। दूसरा महीना आने पर ध्रुव जी महाराज ने तपश्चर्या को बढ़ाया, 6 दिन का आसन लगा रहे। 6 दिन तक आसन को छोड़ते नहीं है। तीसरे महीने में 9 दिन का और चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन का आसन लगाना आरंभ कर दिया। आसन छोड़ते ही नहीं है, निरंतर मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा सा बालक कितना कठोर तप कर रहा है, भगवान नारायण देख रहे। 5वां महीना आने पर ध्रुव जी महाराज ने फल खाना वायु खाना छोड़ दिया। चारों ओर से मन को खींच करके भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। सुखदेव जी ने कहा राजा ध्रुव जी महाराज पक्का निश्चय करके बैठे हैं, अब जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा आसन को नहीं छोड़ूंगा, शरीर रहे कि जाए। ध्रुव जी महाराज की तपश्चर्या जब बहुत बढ़ गई, देवों ने जाकर के नारायण को प्रार्थना की, हे नारायण आज तो बड़े निष्ठुर हो गए। नारायण ने कहा देवताओं बात क्या है। देवताओं ने कहा महाराज एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक कितना कठोर तप कर रहा है, आपके मन में जरा भी दया नहीं है, उस बालक को जाकर के दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान नारायण ने देवताओं को कहा देवताओं चिंता न करो,
आज बालक को दर्शन देने नहीं, आज बालक का दर्शन करने के लिए मैं स्वयं जाने वाला हूँ। आज बालक का पुण्य बहुत बढ़ गया है। भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। छोटा सा बालक ध्रुव आंख खोलता ही नहीं। नारायण भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव आंख खोलो, मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूँ। ध्रुव जी ने कहा, दर्शन देना है तो बाहर नहीं, अंदर आ जाओ। बाहर तो सभी लोग दर्शन करते हैं, यदि दर्शन देने ही आए हो तो मेरे हृदय कमल में प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा, तेरी बात नहीं मानूंगा। तो ध्रुव जी ने कहा, खड़े रहो, मैं जप करूंगा। भगवान नारायण ने देखा बालक दृढ़ निश्चयी है, इसका पक्का निश्चय है। आज भगवान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज को बाहर नहीं, अंतर कमल में हृदय में नारायण का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजा ज्ञानी को सच्चा ज्ञानी वह है जो अंदर बाहर सर्वत्र नारायण के दर्शन करता है। आंख खोलने पर जिसको संसार दिखता है, आंख बंद करने पर जिसको अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, आंख खोलने पर जिसको संसार दिखाई देता है, समझ लेना उसका ज्ञान कच्चा है। श्यापवाद शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमास्त बंधो। ध्रुव जी ने कहा, हे नारायण, जब तक आप प्राणी के अंदर विराजमान रहते हो, प्राणी की सभी इंद्रियां काम करती है। जब आप प्राणी के अंदर से निकल जाते हो तो प्राणी मृत हो जाता है। भगवान नारायण ने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं दूसरा कोई वरदान नहीं मांगना चाहता, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ आपके भक्तों का संग मिल जाए। भक्ति मोहु प्रवहताम त्वयि प्रसंगो भूयादनंत महता ममला शयान। ध्रुव जी ने कहा, नाथ आपके भक्तों के मुख से आपकी कथा सुनने में जो आनंद आता है वो आनंद किसी योगी को नहीं। या निर्वृतिश तनुवृताम तव पाद पद्मो ध्यानाद भवत जन कथा श्रवणेन वाच्या। जीवन में भगवान की कथा रस का पान करो। ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए आनंद लेते हैं। ध्रुव जी महाराज को भगवान के सामने से भागने की इच्छा नहीं होती, माया तो भगाना चाहती है, परंतु ध्रुव जी महाराज नारायण मायापति के सामने खड़े होकर के बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधा मेरी स्वामिनी राधा में
वृंदावनी को वृंदावन सोबन नहीं, वृंदावनी सोबन नहीं, नंद गावे सोगान, नंद गामी सोगान, बंशी बट सोबत नहीं, बंसीवती सोबत नहीं, कृष्ण नाम सोना, कृष्ण नामी सोनाम। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय, भगवान के आनंद की जय, जय जय श्री राधे